नमस्कार दोस्तों, राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। बिहार करंट अफेयर्स का ये 16 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित है। इसका मुख्य बिंदु है राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रमुख खेल सम्मान, प्रमुख आंकड़े और सूचकांक, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, प्रमुख दिवस एवं थीम, राज्य सरकार की उपलब्धियां, प्रमुख पहल और घोषणाएं और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो यूजफुल होगा। 69 बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, एस्टेट, बिहार एसआई और बिहार पुलिस बिहार के आने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। पिछले वीडियो का प्रश्न है, ये पिछले वीडियो का प्रश्न है जो आपसे करंट अफेयर्स के सीरीज का लास्ट में पूछा गया था। इसका निम्नलिखित में से बिहार से किस एकमात्र भारतीय का नाम सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए यशस कपूर, ऑप्शन बी विनीत कुमार, ऑप्शन सी साहिल खान, ऑप्शन डी मजहर इमाम। इसमें होगा आंसर होगा ऑप्शन ए, यशस कपूर को टाइम मैगजीन के विश्व के टॉप 100 शख्सियों में शामिल किया गया है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर निगम ने हाल ही में कैश फॉर वेस्ट योजना, वेस्ट टू वेल्थ योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना नगर निगम। पटना नगर निगम ने हाल ही में कैश फॉर वेस्ट या वेस्ट टू वेल्थ योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था शुरू की गई है। नगर निगम की महापौर सीता साहू ने इसका शुभारंभ पटना शहर के कंकड़बाग से किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मद्देनज़र पटना नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया था। मई 2023 में पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में बिहार की टीम कौन से स्थान पर रही? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर रही। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का आयोजन श्री शिव छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में किया गया। आयोजन 10 से 11 सितंबर 2023 रहा। इस प्रतियोगिता में बिहार टीम को कांस्य पदक मिला, जबकि महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर 5वीं व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2000 खिताब अपने नाम किया। रग्बी लीग आयताकार घास के मैदान पर 13 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। रग्बी न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स, फिजी, सेओमा, टोंगा तथा मेगास्टर का राष्ट्रीय खेल है। प्रमुख प्रतियोगिताओं का शुभांकर, एशियन चैंपियन ट्रॉफी चेन्नई 2023 का शुभांकर था बम्बन। यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का था टेडी बियर। सैंतालीसवें राष्ट्रीय खेलों गोवा का शुभांकर था मोगा। 22वां राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल 2022 का था पेरी द बुल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान का शुभांकर था शेरू। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड, इसका शुभांकर क्या था? लॉर्ड हनुमान। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दिया है? हो गया, उत्तराखंड सरकार ने दिया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कल्याण, आईटी, डेटा सेंटर, खेल और फिल्म उद्योगों में शामिल
किया गया है। मौजूदा समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना, प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन उत्पादन आदि इसमें शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण क्षेत्र से है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आधारित आदि इसमें शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार इत्यादि इसमें शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बिहार शीर्ष पर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सेक्टर में बिहार ने बीते वर्ष 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार की वृद्धि दर 10.64% रही, जो देश में सर्वाधिक है। 22-23 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। बिहार 10.64%, असम 10.16%, दिल्ली 9.18%। प्राथमिक सेक्टर में बिहार बेहतर काम करने के कारण बिहार ने यह मुकाम हासिल किया। बिहार की जीडीपी में पिछले साल 10.98% की वृद्धि हुई थी। इस सूची में वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान से पीछे था। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेन की एयरबेस कंपनी ने से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 विमान प्राप्त हुआ। बताएं कि यह किस प्रकार का विमान है। यह है परिवहन विमान। स्पेन की निर्माता कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने 13 सितंबर 2023 को स्पेन के सेविले शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहला C-295 परिवहन विमान वायुसेना को सौंपा। भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपये में 56 C-295 परिवहन विमानों की खरीदने का सौदा किया था, जिसमें से 16 विमान 2025 तक भारत को सौंपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह हो गया C-295। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ के अंदर में किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधान भवन में 14 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और यूपी पुलिस के संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 का आयोजन किया गया। यह इसका 5वां संस्करण था। इस दौरान विभिन्न सर्जिकल ऑपरेशन की तैयारियों को परखा गया। गांडीव 5 अभ्यास कार्यक्रम का उद्देश्य आतंकवादी हमले, किसी विमान के अपहरण या बंधक स्थितियों में कमांडो बल के योजना मापदंडों को पूरा करना है। भारत में पहली बार रेसिंग प्रतियोगिता मोटो GP यूपी के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर 2023 तक होगी। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को किस कंपनी ने हाल ही में रेस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह किया है, किसने किया? हार्वेस्ट गोल्ड ने। हार्वेस्ट गोल्ड एक भारतीय खाद्य कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो ब्रेड और उससे जुड़े उत्पाद बनाती है। हाल ही में हार्वेस्ट गोल्ड ग्लोबल रेस 2023 लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सभी के लिए पोषण प्रदान करना है। इसके लिए पूर्व बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप साइना नेहवाल को रेस एम्बेसडर के रूप में अपने साथ जोड़ा है। 24 सितंबर 2023 को साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजित होने वाली रेस का यह 8वां संस्करण होगा। थीम होगी 2023 की रन द
डिस्टेंस टू मेक ए डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7, गोपाल वांगले को हाल ही में किस देश में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है गोपाल वांगले जी को। 1992 बैच के IFS अधिकारी गोपाल वांगले को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अगले भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब तक वे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी अमित एस तेलंग को युगाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि वे अब तक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूतावास के रूप में कार्यरत थे। उच्चायुक्त राजदूत शब्द का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है? उच्चायुक्त शब्द किसी राष्ट्रमंडल देश में राजदूत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राजदूत शब्द का इस्तेमाल बाकी देशों में किया जाता है। राष्ट्रमंडल उन देशों के समूह को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, जैसे वे देश जिनको ब्रिटेन ने कभी अपना गुलाम बनाया हो और कुछ समझौते के तहत उन्हें स्वतंत्रता मिली हो। अतः भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में 9 जनवरी 2023 को 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। मुख्य अतिथि युगाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, उज्ज्वल योजना के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 1650 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। बताया कि इनकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के विस्तार के लिए हाल ही में 1650 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अगले 3 वर्ष में 75 लाख नई रसोई गैस LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। इस दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में राष्ट्रव्यापी व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान देश से यह अधिकार वापस ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब और भारत देश ने एक साथ समझौता हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर ए, यह लखनऊ के अंदर से की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को किया गया है। इस वीडियो का प्रश्न है, जो आज का प्रश्न है, हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के
व्हीलर सीनेट हाउस का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर नारायण को, ऑप्शन नंबर बी पी अली को, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह जी को। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, डेली अपडेट्स अब इसी तरीके से आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं।